हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं ग्रेट जीनियस इस प्लेटफॉर्म में। तो आज हम करने जा रहे हैं बेटा क्विक शॉर्ट और क्विक लर्निंग। कौन से चैप्टर की बेटा आपको जानकर बेहद खुशी होगी बेटा। आज हम करने जा रहे हैं +2 क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर। काफी अच्छी वेटेज रखता है बेटा आपके +2 में। ठीक है, इसकी एक वीडियो में हम लगभग एक घंटे की वीडियो में हम पूरे चैप्टर को सीखने वाले हैं बेटा। ये चैप्टर बच्चों के लिए बड़ा हुआ बना होता है बेटा कि ये चैप्टर बहुत टफ है, बहुत लेंथी है, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, ऐसे है वैसे है। आज हम आपके ऐसे और वैसे कंटेंट ज्यादा है, चैप्टर बहुत लेंथी है, चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये सारे वहमों का सॉल्यूशन देने वाले हैं आपको बेटा। ठीक है, तो चलो टाइम ना जाया करते हुए स्टार्ट करते हैं बेटा इशू ऑफ शेयर। देखिए बेटा क्या था, हम पुराने टाइम में हमने काम शुरू किया, एक बंदे ने काम शुरू किया, मैंने दुकान खोल ली, 5 लाख रुपए लगाए, एक दुकान खोल ली, मेरा काम अच्छा था, महीने का 20-30 हजार 40 हजार बन जाता था, बिल्कुल ओके था बेटा। अब मैं भी इंसान हूं बेटा, इंसान की लालसा है, खत्म नहीं होती है बेटा। तो अब क्या हुआ, मेरे पास 2 भाई बंधु आए, मैंने उनको बोला 5-5 लाख तुम भी लगाओ, हम तीनों मिलकर काम करेंगे। अब हमने लगाया 15 लाख रुपए, हमें अच्छा खासा पैसा बनने लगा। जो मैं 50 हजार कमाता था, अब मेरा 50 हजार लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। मैं इंसान हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मेरी लालसा कहां खत्म होने वाली थी बेटा। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जी अब मुझे 50 हजार और लाख पे नहीं रखना है, मुझे CR में करोड़ में खेलना है। तो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे लोगों को मिलाया, बहुत सारे लोगों को बताया कि हम क्या करने वाले हैं, सब इकट्ठे मिलकर काम करने वाले हैं। तो इकट्ठे मिलकर काम किया, काम बहुत बड़े लेवल का बन गया बेटा, और मुझे करोड़ों रुपीस में इनकम आने लगी, सबको इनकम आने लगी। देखिए हमारे पंजाबी में कहावत होती है बेटा, वंड खावे खंड खावे। इट मींस क्या है, जितना बांट कर खाएंगे उतना आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा मीठा लगेगा। इट मींस क्या है कि हमने एक कंपनी बना ली, कंपनी में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया बेटा, अब हमारा काम बहुत बड़ा हो चुका है। तो सबसे पहले जब मैं सिंगल काम करता था उसको क्या बोलते हैं, सोल ट्रेड। उसके बाद 2-3 बंदे मिलकर काम करने लगे, तब क्या आया, पार्टनरशिप। और अब जब मैंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया, उसको क्या बोलते हैं, कंपनी। अब देखिए बेटा, यहां पर मैंने 5 लाख रुपए सिर्फ अकेले ने लगाया था, यहां पर सबने 5-5 लाख, 3 लोगों ने 5-5 लगाया था, 15 लाख। यहां पर बहुत सारे लोगों ने 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख लगाया। इन सब का शेयर है इसके अंदर। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, हिंदी में शेयर का मतलब क्या होता है, हिस्सा। इसमें सब लोगों का हिस्सा है, तो इसी टुकड़े को क्या बोलते हैं, शेयर। कंपनी की जो पूंजी है, कंपनी में जितना पैसा लगाया हुआ है, उस लगाए हुए पैसे में सबने थोड़ा 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 हिस्सा डाल रखा है, उस हिस्से को बोलते हैं शेयर। शेयर का मतलब समझ आ गया बेटा। अब क्या हुआ, कंपनी का प्रॉफिट आया, तो अब शेयर की बात करें तो शेयर का मतलब क्या हुआ, पार्ट ऑफ कैपिटल। पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, जो पैसा लगाकर बिजनेस शुरू किया जाता है उसको बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल का छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है, शेयर कहलाता है। ओके बेटा, अब क्या हुआ, कंपनी साल बीता, प्रॉफिट आया, बड़ा अच्छा प्रॉफिट आया। अब मैंने क्या करूं, अब प्रॉफिट को जितने मेरे हिस्से हैं उन सब में बांटना पड़ेगा। बांटना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बेटा, बिल्कुल ईमानदारी से काम करेंगे बेटा। जितना कमाई आई उस कमाई को थोड़े थोड़े हिस्से में बांट देंगे। हमने कमाई को बांट दिया बेटा, उस कमाई को क्या बोलेंगे बेटा, डिविडेंड। क्या बोलेंगे, डिविडेंड। जो प्रॉफिट का हिस्सा, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज कॉल्ड अ डिविडेंड। प्रॉफिट का छोटा छोटा हिस्सा जो मैं शेयर होल्डर्स को देने वाला हूं, जिन्होंने मेरी कंपनी में हिस्से डाले, उनको मैं प्रॉफिट में से भी हिस्सा दूंगा, तो उसको क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो ये 2 टर्म्स मैं बार बार यूज करूंगा, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी। शेयर का मतलब क्या है, कैपिटल का छोटा छोटा हिस्सा। डिविडेंड का मतलब क्या है, प्रॉफिट का छोटा छोटा हिस्सा। चलिए बेटा, तो कंपनी अब क्या होती है, कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ होती है, जिसमें सेपरेट एंटिटी होती है। कंपनी के मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग चीजें होती हैं बेटा। कंपनी के मैनेजमेंट, कंपनी के ओनर, दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, कंपनी में कोई भी आता रहे, कोई भी जाता रहे, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी अपना काम लगातार चलती रहती है, सदियों तक करती रहती है। कॉमन सील, कंपनी देखो, कंपनी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है।
क्रिएटेड बाय लॉ है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है। मैं एक नेचुरल पर्सन हूं, मेरे सिग्नेचर होते हैं, बट कंपनी के सिग्नेचर नहीं होते, कंपनी की मोहर होती है। तो कंपनी मोहर में क्या करेंगे, कंपनी कॉमन सील होती है, उसको बोलते हैं कॉमन सील। जो कंपनी क्या करती है, हर डॉक्यूमेंट पे अपनी कॉमन सील लगाती है। ठीक है बेटा। अब आते हैं फीचर ऑफ कंपनी। कंपनी की मीनिंग में ही कंपनी के फीचर छुपे हैं। सबसे पहला फीचर, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी की एंटिटी उसके मेंबर से अलग होती है। परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी का जो अस्तित्व होता है वो स्थायी होता है, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 आदमी छोड़ गए, 4 आदमी ऐड हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को किसी डेथ से, लिनेंसी से, इंसॉल्वेंसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी की लायबिलिटी, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, लोग कंपनी इसीलिए खोलते हैं, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। जितना पैसा कंपनी में लगाया है सिर्फ उतना ही डूब सकता है, घर से लेके आने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको बेटा। उसके बाद कॉमन सील, कंपनी की कॉमन सील होती है, कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट पे उसको लिखा होता है। कंपनी के शेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को बेच सकते हैं। जैसा कि आपने नाम सुना होगा शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में एक कंपनी के शेयर मेरे पास है, मैं आपको बेच सकता हूं, आप मुझे बेच सकते हैं। तो ट्रांसफरबिलिटी होती है कंपनी में। बट एक प्राइवेट कंपनी नाम की चीज होती है, वहां ट्रांसफर नहीं कर सकते शेयर्स को, वो भी मैं आपको भी बताने वाला हूं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनर, कंपनी की मैनेजमेंट और जो ओनर हैं वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब आता है हमारा टाइप ऑफ कंपनी, जिसमें आता है अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड का मतलब क्या है, जितना लॉस होगा, हो सकता है आपको घर से लेके आना पड़े पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के। एक होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, मैंने गारंटी दी मैं 5 लाख तक का लॉस बियर करूंगा। मेरे पास शेयर हैं 2 लाख रुपए के, मैं 5 लाख 3 लाख घर से लाके दे दूंगा, इससे ज्यादा नहीं लेके आऊंगा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब कंपनी लिमिटेड बाय शेयर क्या है कि जितने के आपके पास शेयर हैं आपका रिस्क सिर्फ उतना है, उसके अलावा बेटा आपका कोई रिस्क नहीं है, तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी। अब क्या होता है बेटा, 3 टाइप की कंपनी होती है लिमिटेड बाय शेयर में, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1% कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है बेटा, प्राइवेट कंपनी, कंपनी एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर सबकी डेफिनेशन दी हुई है। सेक्शन 2 के अंदर सबकी डेफिनेशन दी हुई है बेटा। सेक्शन 40, सेक्शन 41 में हमने पढ़ा, फाइनेंशियल ईयर के बारे में पढ़ा। ठीक है। अब सेक्शन 268 में कंपनी की, प्राइवेट कंपनी के बारे में बताया गया। क्या है प्राइवेट कंपनी के बारे में, सबसे पहला मिनिमम मेंबर इसमें 2 रहेंगे, मैक्सिमम 200 रहेंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। शेयर को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे आप, शेयर को ट्रांसफर नहीं करना है। आप जनता से पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते, आप अपने रिलेटिव से, अपने जानकार से, उन्हीं से पैसा इकट्ठा कीजिए और अपने नाम के पीछे आपको पीवीटी प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा। फिर आता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी का सेक्शन है 271, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। 271 में पब्लिक कंपनी को बताया गया है। पब्लिक कंपनी को बिल्कुल आसान शब्दों में बताया गया, कहता जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है। गुड बेटा। अब प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या होता है, सबसे मेन डिफरेंस इनके मेंबर्स में आता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने होंगे, 2, और मैक्सिमम कितने होंगे, 200। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने होंगे, 7, मैक्सिमम कितने होंगे, इनफाइनाइट, जितने भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड नंबर हो सकते हैं। पब्लिक से, पब्लिक कंपनी का नाम ही पब्लिक है तो पब्लिक से ही चलेगी ना, पब्लिक से ही पैसा इकट्ठा करेगी तो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेगी, बट प्राइवेट कंपनी नहीं कर सकती। कंपनी, पब्लिक कंपनी, जनता, जनता एक दूसरे को शेयर बेच पाएगी बेटा, प्राइवेट कंपनी शेयर नहीं बेच पाएगी, प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब प्राइवेट कंपनी में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है, हमारा प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल है, नेसेसरी है सारी प्राइवेट कंपनी के लिए, बट यहां पर पब्लिक कंपनी में एओए बनाना जरूरी नहीं है। अब सर एओए क्या होता है थोड़ा बता दीजिए। कंपनी को बनाने के लिए हमारे 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, आपने बेटा बिजनेस स्टडी में भी पढ़ा होगा, +1 में भी पढ़ा होगा। हमारे एमओए, प्रोस्पेक्टस और एओए होता है। एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। कंपनी क्या करती है, कंपनी की इंटरनल फंक्शनिंग जो होती है ओए में लिखी होती है सारी, कंपनी क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती। तो प्राइवेट कंपनी को ए बनाना होगा, पब्लिक कंपनी को ए नहीं बनाना होगा, जरूरी नहीं है, बट जरूरी नहीं है तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपके ऊपर अगर आपने नहीं बनाया है ना तो आपके ऊपर टेबल एफ अप्लाई हो जाती है। टेबल एफ में सारे रूल लिखे हुए हैं। कंपनी के डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए और इसमें क्या है 3 डायरेक्टर होने चाहिए। लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वाला पता ही आपको। 2013 में कंपनी एक्ट में बेटा एक ओपीसी नाम का शब्द ऐड कर दिया। ओपीसी क्या है, 1 पर्सन कंपनी। अब इसमें एक बंदा कंपनी बना पाएगा, है ना। तो 1 पर्सन मीन्स अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद इन ओनली 1 पर्सन और इस मेंबर।
एज ए मेंबर के तौर पर इसमें एक बंदा होगा, 1 पर्सन। तो इसका सेक्शन क्या है? 262। क्या सेक्शन है? 262। अब ओपीसी बेटा क्या है? एक इसमें सिर्फ नेचुरल पर्सन ही, नेचुरल बंदा जो ह्यूमन बीइंग है वही इसका मेंबर बन सकता है, अदरवाइज कोई मेंबर नहीं बन सकता। बेटा 1 मिनट में बीच में माफी चाहता हूं, आपको बीच में रोका। आप लोग सोच रहे होंगे इश्यू ऑफ शेयर प्रैक्टिकल चैप्टर है सर, थ्योरी इतनी क्यों करवा रहे हैं? बेटा थ्योरी मेरे अकॉर्डिंग बेटा थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहती है, क्योंकि नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बच्चों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन रट भी सकते हैं बट समझ नहीं होती है कि सर ये क्यों हो रहा है, ये क्या है, ये हमने क्यों किया। बट थ्योरी से बेटा आपको हर एक चीज बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाती है। आइए दोबारा वहां पर। तो ओपीसी में एक नेचुरल पर्सन बंदा ही मेंबर बन सकता है, इंडिया का रेजिडेंट ही मेंबर बन सकता है। इंडिया का रेजिडेंट कौन होता है? जो इंडिया में हमारा 182 दिन से ज्यादा तक रहा हो। ओके, पेड अप कैपिटल किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 50 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। सेल किससे ज्यादा नहीं हो सकती? 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज्यादा होती है तो, और अगर सेल 2 करोड़ से ज्यादा होती है तो हमारी कंपनी को हम किसी और कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो सेल होती है 2 करोड़ की बेटा, वो 3 साल के एवरेज के बेस पर निकाली जाती है। 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज होता है। ठीक है, कन्वर्जन बेटा जब ये 2 शर्तें बेटा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों में कन्वर्ट हो सकती है। 2 साल तक तो किसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, जो इसका लॉक इन पीरियड रहेगा बेटा। और जब जैसे ही शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा जाएगी, जैसे ही हमारा टर्नओवर उससे ज्यादा जाएगा, तो आप इसको बदल लेंगे, बदलना पड़ेगा, कन्वर्जन मैंडेटरी हो जाएगा बेटा। ठीक है, मैंडेटरी मतलब क्या है? कानून की दृष्टि में आपको बदलना ही पड़ेगा अपना अस्तित्व। उसके बाद बेनिफिट्स क्या रहते हैं बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना पड़ता बेटा आपको। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 5 पार्ट हमने पढ़े, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी और एक्सप्लेनेटरी नोट, वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपीसी को बनाना नहीं पड़ता। आपको एनुअल जनरल मीटिंग क्वारम जो प्रॉक्सी है, ये आप पर अप्लाई नहीं होते हैं। जनरल मीटिंग एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग साल में एक जनरल मीटिंग बुलानी पड़ती है बेटा। ठीक है, उसके बाद शेयर का मतलब मैं बता चुका हूं, कंपनी की कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लीजिए, वो क्या होता है? शेयर्स होते हैं। और डिविडेंड क्या होता है बेटा? डिविडेंड होता है जो शेयर पर प्रॉफिट मिलेगा उसको बोलेंगे डिविडेंड। अभी फिलहाल में बेटा बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी 21 का इंटरिम डिविडेंड इशू किया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें क्या मिला है बेटा? हमें डिविडेंड मिला है। कंपनी को प्रॉफिट आया होगा, कंपनी ने प्रॉफिट में से कुछ पैसा हमें बांट दिया बेटा। ठीक है, अब नेचर ऑफ टाइप ऑफ शेयर होते हैं, 2 टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? कहते हैं प्रेफरेंस, नाम ही है, आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब आपको पहल दी जाएगी। अगर कंपनी टूटती है तो आपको पहले पैसा दिया जाएगा। दूसरा बेटा, आपको फिक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा। आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट आया तो डिविडेंड देंगे, प्रॉफिट नहीं आया तो डिविडेंड नहीं देंगे, आपको फिक्स रेट पे डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रेफरेंस शेयर के टाइप आ जाते हैं बेटा। प्रेफरेंस शेयर के टाइप क्या होते हैं? पहला आता है क्यूमुलेटिव शेयर। क्यूमुलेटिव शेयर क्या होता है? क्यूमुलेटिव शेयर में आता है जैसे कि अगर आप कंपनी को 2 साल लॉस आया, कंपनी ने आपको डिविडेंड नहीं दिया, दे ही नहीं पाई, प्रॉफिट नहीं था, तीसरे साल आपको 3 साल का इकट्ठा डिविडेंड मिल जाएगा, उसे बोलते हैं बेटा क्यूमुलेटिव शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? अगर इस साल प्रॉफिट नहीं था, शेयर नहीं मिला, डिविडेंड नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, अगले साल सिर्फ उसी साल का मिलेगा, पिछला नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। अब देखो बेटा पार्टिसिपेटिंग क्या होता है? आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीदे, मैं आपको डिविडेंड दे रहा हूं, मतलब पार्ट ऑफ द प्रॉफिट दे रहा हूं। ठीक है बेटा, डिविडेंड देने के बाद भी अगर मेरे पास, देखो 2 टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस और इक्विटी। पहले प्रॉफिट किनको मिलेगा? प्रेफरेंस को। उसके बाद किनको मिलेगा? इक्विटी को। इक्विटी को देने के बाद भी अगर प्रॉफिट बचता है तो उसमें से भी आपको शेयर मिलेगा, वो शेयर होते हैं पार्टिसिपेटिंग। जिनको सिर्फ डिविडेंड मिल रहा है, बाद में बचने वाले प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलेगा, वो होते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनको रिडीम किया जा सकता है, पैसे लेंगे तो वापसी करेंगे ना बेटा। तो जैसे कि मेरी कंपनी है, आपने मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैं आपसे शेयर वापसी ले लूंगा और आपको पैसा वापसी दे दूंगा, ये हो गया रीपेमेंट, मैंने आपको रीपे कर दिया। तो रीपेमेंट जिनका होता है बेटा उन्हें बोलते हैं रिडीमेबल शेयर, जिनका नहीं होता है उनको बोलते हैं इरिडीमेबल शेयर। बट हाँ, वाइंडिंग अप के टाइम तो सारा ही रिडीम करना पड़ता है। कंपनी खत्म हो गई, कंपनी के खत्म होने से पहले आपको पैसा वापसी नहीं मिलेगा।
कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जिन शेयर्स को आप इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो कन्वर्टेबल, जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते वो नॉन कन्वर्टेबल। अब आता है हमारा प्यारा सा इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर वो शेयर हैं जिनको डिविडेंड मिलता है। किनको? प्रॉफिट देने के बाद। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद जिनको प्रॉफिट मिलता है, इनकी प्रेफरेंस नहीं होती है, इनको अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मिलता है। अगर कंपनी को प्रॉफिट आ गया ज्यादा तो डिविडेंड मिलेगा ज्यादा, अगर कंपनी को प्रॉफिट आया कम डिविडेंड मिलेगा कम, अगर कंपनी को प्रॉफिट ही नहीं आया तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो दोनों में डिफरेंस आप पढ़ चुके हैं, डिफरेंस आपको करने की जरूरत है ही नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं बेटा। रेट ऑफ डिविडेंड है, इसमें क्या होती है? फिक्स रेट होती है, इसमें अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट होती है। अरियर इसमें क्या होता है? अगर नहीं मिला तो अरियर मिलेगा अगर आपके पास कम्युलेटिव है तो, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है कुछ भी। उसके बाद आता है शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट करवाने वाला हूं बेटा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नोट्स टू अकाउंट्स बनाने होते हैं। क्या होता है नोट्स टू अकाउंट्स, कैसे बनते हैं वो सारा अभी आपको बताऊंगा बेटा मैं। तो शेयर कैपिटल क्या होती है? देखिए बेटा, अगर पैसा शेयर कैपिटल क्या होती है? कैपिटल का मतलब समझिए, बिजनेस शुरू करते वक्त जिस पैसे से बिजनेस शुरू किया जाता है उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। अब अगर वो पैसा मैंने शेयर से इकट्ठा किया है उस पैसे को बोलेंगे शेयर कैपिटल। समझ आया या नहीं आया बेटा? अगर समझ आ रहा है तो बेटा देखिए, हम आपके लिए अगर मेहनत कर रहे हैं, हमें क्या चाहिए बेटा? हमें आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका एक एप्रिसिएशन, और अगर कुछ गलती है, अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आपकी तरफ से कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो जरूर बताइए, ताकि हम कंटेंट को, अपने आप को, अपनी नॉलेज को और इंप्रूव कर सकें। किसके लिए? सिर्फ आपके लिए बेटा। चलिए तो मीनिंग पढ़ते हैं बेटा। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब है जो शेयर से पैसा इकट्ठा किया जाता है। शेयर कैपिटल के टाइप क्या होते हैं? बढ़िया बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑथराइज्ड कैपिटल जिसका नाम उर्फ रजिस्टर्ड कैपिटल जिसका नाम नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज, रजिस्टर्ड, नॉमिनल, तीनों नाम है इसके बेटा। लाइफ में कंपनी कितना पैसा लगा सकती है? कंपनी ऑथराइज्ड कितने पैसे के लिए है उसे बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल होती है जो कंपनी लाइफ टाइम में लगा पाएगी। ये कहां लिखी होती है? ये एमओए में लिखा होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इशूड कैपिटल, जैसे कि कंपनी साल पूरे जिंदगी में 10 लाख रुपए लगा सकती है। अभी फिलहाल कंपनी ने कितना पैसा इकट्ठा कर लिया? अभी कंपनी कितने इशू कर रही है? कंपनी 5 लाख रुपए इशू कर रही है। अभी फिलहाल कंपनी कितना इशू कर रही है? 5 लाख। ऑथराइज्ड कैपिटल का जो पार्ट कंपनी पब्लिक के लिए कंपनी ने इशू कर दिया, पब्लिक को बोल दिया कि भाइयों खरीद लो, अगर खरीदना है तो मैं 5 लाख रुपए के शेयर बेच रही हूं, मैं 5 लाख रुपए का हिस्सा बेच रही हूं, अगर खरीदना है तो खरीद लीजिए, वो है इशूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, देखिए बेटा, मैं जिंदगी में 10 लाख रुपए से कंपनी 10 लाख रुपए इकट्ठा कर सकता हूं, मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल हो गई। मैंने अभी फिलहाल 5 लाख रुपए बेचने, 5 लाख के शेयर बेचने के लिए बाजार में उतार दिए, ये क्या हुआ? इशूड कैपिटल हो गई। अब जनता ने कितने खरीदे उसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड। पब्लिक कितने खरीद रही है उसको बोलेंगे सब्सक्राइब्ड। पब्लिक का 90% शेयर खरीदना जरूरी है। अगर आपने शेयर जितने बेचे हैं, अगर मैंने 100 शेयर बेचे हैं, 90% शेयर बिकना जरूरी है, तभी वो सब्सक्रिप्शन फुलफिल होगा, उसको बोलते हैं मिनिमम सब्सक्रिप्शन। सेक्शन 39 में लिखा हुआ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में लिखा हुआ है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए। अगर 90% नहीं है तो आपके शेयर्स, आपका पैसा जो जनता ने दिया, मान लो 80% हुआ तो वापसी किया जाएगा बेटा, ठीक है। तो मिनिमम कैपिटल होना चाहिए। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है? जो जनता को पार्ट मैंने इशू किया था वो जनता ने सब्सक्राइब कर लिया, जनता ने खरीद लिया है। अब इसमें भी 2 पार्ट आ जाते हैं, एक होता है सब्सक्राइब एंड फुली पेड। मैंने 10 का शेयर था, मैंने 20,000 शेयर इशू किए, मान लीजिए मैंने 20,000 शेयर इशू किए, 20,000 में से 15,000 ने मुझे पूरा पैसा दिया, 10 का 10, वो आ जाएगा फुली पेड। 15,000 गुना में 10, सिंपल सी बात समझिए बेटा। फुली पेड में क्या लिखना है? जिन शेयरों का पूरा पैसा आपके पास आ चुका है। और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड में क्या लिखना है? नॉट फुली पेड में बाकी जो बच गए 5,000 शेयर, 5,000 शेयर का पैसा बनता था 10 के हिसाब से 50,000, बट उसमें से 500 गुना में 10 आपके पास 5,000 रुपया नहीं आया है, तो इसे बोलेंगे कॉल्स इन एरियर। क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एरियर। इस प्रकार से आपको लिखना है 45,000 रुपये आया है,
तो आपकी कैपिटल कितनी होगी? 15,000 गुणा 10, 1.5 लाख और 45,000, 1,95,000 रुपए आपकी टोटल कैपिटल हो गई। फुली पेड उसमें से क्या है? 1.5 लाख। नॉट फुली पेड क्या है? जो 5,000 शेयर का पैसा है। ऐसे ही हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाएंगे। सब्सक्राइब एंड फुली पेड, जिसमें सब्सक्राइब किया जनता ने और पूरा पैसा दे दिया, वो फुली पेड में आएगा। अगर कुछ नहीं दिया है तो वो नॉट फुली पेड में आएगा, कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे। ये बेटा बता दिया है। कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप जितना कैपिटल का जो पार्ट, जितना हिस्सा 10 रुपए का शेयर है, मैं अभी फिलहाल 8 रुपए मंगवा रहा हूं आपसे, 2 रुपए बाद में मंगवाऊंगा। 2 रुपए क्या बोलेंगे? 2 रुपए को बोलेंगे अनकॉल्ड अमाउंट। 2 रुपए को क्या बोलेंगे? अनकॉल्ड। अब देखो बेटा, कॉल्ड अप क्या है? जो पैसा मैं मंगवा रहा हूं, 10 रुपए में से 8 रुपए मंगवा लिए, 2 रुपए नहीं मंगवाए, उसे बोलेंगे अनकॉल्ड। तो कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है? जो पैसा भी मंगवा रहे हैं। अनकॉल्ड का पैसा कहां रखा जाता है बेटा? अनकॉल्ड क्या होता है? अनकॉल्ड को क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल होती है? रिजर्व कैपिटल। जो पैसा कंपनी ने अभी नहीं मंगवाया है, कंपनी बाद में मंगवाएगी। सर बाद में कब मंगवाएगी? कंपनी मंगवाएगी अपने वाइंडिंग अप पे टाइम। कंपनी वाइंडिंग अप के टाइम आपसे पैसा मंगवाएगी, उसको बोलते हैं बेटा रिजर्व कैपिटल। अनकॉल्ड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है? मैंने कॉल्ड अप किया 8, इसमें से भी 500 शेयर होल्डर ने 2 रुपए के हिसाब से 1,000 रुपए नहीं दिया, तो ये माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? पेड अप आ जाएगा। कॉल्ड अप और पेड अप सेम भी हो सकता है और कॉल्ड अप पेड अप डिफरेंट भी हो सकता है। रिजर्व कैपिटल मैंने बता दिया बेटा आपको। नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनाना है? सबसे पहले लिखना है ऑथराइज कैपिटल। कंपनी कितने रुपए के लिए ऑथराइज्ड है? कंपनी 10 लाख रुपए के लिए ऑथराइज्ड है। कंपनी जिंदगी में 10 लाख रुपए लगा सकती है। इशूड कैपिटल, अभी कंपनी ने कितना इशू कर दिया? अभी कंपनी ने 5 लाख रुपए इशू कर दिया, ठीक है, जिसमें 50,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 का 1 है, ठीक है। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, 50,000 में 45,000 शेयरों को तो फुली पेड में आएगा, ये फुली पेड में आ गए, 4.5 लाख। और नॉट फुली पेड में क्या हुआ? 5,000 शेयर नॉट फुली पेड है, मतलब वैसे 10 का 1 था, 10 का 1 था तो बना बेटा आपका 50,000 रुपए। 50,000 में कॉल्स इन एरियर क्या है? 10,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो सॉरी ये यहां पर 5,000 शेयर है ना, 1,000 शेयर, 1,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हैं, तो 3,000 रुपए नहीं आएगा, तो आपका कितना आ जाएगा? 47,000, ठीक है जी। तो देखिए बेटा, मैंने 5 लाख रुपए के शेयर बाजार में इशू किए, उसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, एक तो था फुली पेड, एक था नॉट फुली पेड। अब नॉट फुली पेड में क्या था? जिन शेयरों में से 5,000 शेयर का, 5,000 शेयर का या 5,000 शेयर है, 5,000 शेयर का 10 रुपए के हिसाब से आया, और यहां पर भी 5 ही कर लीजिए। 5,000 शेयर 3 रुपए के हिसाब से नहीं दे रहे हैं, तो 15,000 रुपए नहीं दे रहे हैं बेटा, 15,000 रुपए नहीं दे रहे हैं, तो कितना आएगा यहाँ पर? 35,000 रुपए आ जाएगा बेटा। 15,000 रुपए नहीं आ रहे हैं तो 35,000 रुपए आपका आ रहा है, बात खत्म, ठीक है बेटा। नोट फुली पेड और फुली पेड में इस प्रकार से हम यहां पर नोट्स टू, ये होता है नोट्स टू अकाउंट्स, ये आपका 3 मार्क्स में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिंपल है बेटा, ऑथराइज लाइफ टाइम में जितना लगा सकते हैं, जितना अभी इशू कर दिया, और उसके बाद आ जाता है नोट फुली पेड अप आ जाता है। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? रिजर्व कैपिटल तो पता ही है बेटा, वो पार्ट जो कंपनी ने नहीं मंगवाया आपसे, वो रिजर्व कैपिटल है। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? बिजनेस करने के अलावा कहीं से भी पैसा आ रहा है, वो कहां ट्रांसफर होगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, जहां से पैसा बिजनेस के अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा आ रहा है। अब शेयर कैसे बेचा जाता है? शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट की जाती है, सेक्शन 42, सेक्शन 42। अब देखिए बेटा, प्राइवेट कामों को क्या बोलते हैं? जो आप प्राइवेट काम करते हैं उसको बोलते हैं 420सी। 420सी में जीरो हटाना है, बस सेक्शन 42 बचेगा। सेक्शन 42 आता है प्राइवेट प्लेसमेंट, कभी नहीं भूलेंगे बेटा आप, कभी भी नहीं भूलेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट का सेक्शन बताइए 42। प्राइवेट शब्द नाम से आपके माइंड में घंटी खड़केगी, क्या सर प्राइवेट का मतलब 420, 420 का मतलब 42, प्राइवेट प्लेसमेंट 42। पब्लिक सब्सक्रिप्शन वाला करते हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश करेंगे। तो प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 में बताया गया है कि आप पब्लिक कंपनी अपने प्राइवेट सोर्सेज के थ्रू अपने शेयर को अलॉट कर सकती है, ठीक है, बट मिनिमम पीरियड क्या रहेगा? 3 इयर्स रहेगा, आपको लॉक इन पीरियड रहेगा, 3 साल तक आप उसे सेल नहीं कर पाएंगे। स्वीट इक्विटी शेयर, स्वीट का मतलब क्या होता है? इसको स्वेट बोल लीजिए, स्वीट बोल लीजिए। स्वेट इक्विटी शेयर क्या होता है?
कंपनी, मुझे एक बात बताइए बेटा, मुझे एक बताइए सबसे मीठा क्या होता है? सबसे मीठा होता है बेटा 56 भोग। सबसे मीठा क्या होता है? हमारे बाबा जी को लगता है 56 भोग। अब 56 भोग में क्या करें, 2 घटा दीजिए बेटा, कितना बचा? 54। तो स्वीट इक्विटी का जो सेक्शन है वो 54 है। कभी नहीं भूलेंगे, स्वीट नाम सुनते ही आपके सामने 56 भोग दिखेगा बेटा। साथ में बेटा बाबा जी को नमस्कार कीजिए कि हमारा ये क्वेश्चन कभी गलत ना हो। और 56 भोग में से 2 घटाना है बेटा, और क्या आ जाएगा? 54 रह जाएगा। सेक्शन 54 में बताया गया है, कंपनी अपने एम्प्लॉइज को, डायरेक्टर्स को उनकी नॉलेज के बदले में फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर डिस्काउंट पे शेयर देती है, और डिस्काउंट पे शेयर देती है तो उसको बोलते हैं स्वीट इक्विटी शेयर। इसका भी लॉक इन पीरियड 3 ईयर होता है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉइज को राइट दिया जाता है कि आप शेयर खरीद सकते हैं, मार्केट प्राइस से कम पे खरीद सकते हैं, तो उनको मार्केट प्राइस से कम पे शेयर दिया जाता है। इसका लॉक इन पीरियड 1 ईयर होता है। 1 ईयर तक एम्प्लॉइज को रखना पड़ता है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन, अगर जनता को बेचेंगे तो पहले प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे, फिर एप्लीकेशन, लॉटमेंट और कॉल्स। अब प्रोस्पेक्टस इशू किया कि आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदिए। जनता में से जिनको अच्छा लगा कंपनी, उन्होंने क्या किया? अप्लाई किया, एप्लीकेशन दिया, मुझे एप्लीकेशन भेजा। मैं कंपनी हूं, आप सभी शेयर होल्डर हैं, आपने मुझे एप्लीकेशन भेजा कि सर हम खरीदना चाहते हैं। सबने एप्लीकेशन भर के भेज दिया। बट अब क्या हुआ, मैंने बेचने थे 10,000 शेयर, मेरे पास एप्लीकेशन आ गया 20,000 शेयर का। मैं 20,000 नहीं बेच पाऊंगा, मैं 10,000 ही बेच पाऊंगा। मैंने उतना ही इशू सेबी से कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग जितना मैंने परमिशन लिया, मैं उतना ही बेच पाऊंगा। तो मैं 10,000 शेयर ही बेच पाऊंगा, मुझे इतना ही पैसा इकट्ठा करना है। तो बाकी शेयर होल्डर को क्या करेंगे? अब उसको क्या, देखो बेटा, मैंने 10,000 के लिए इशू किया, मेरे पास 20,000 का एप्लीकेशन आ गया, उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर कम आ जाता उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो अभी मैं 20,000 में से क्या करूंगा? मैं सिर्फ 10 को ही अलॉटमेंट करूंगा, तो 10 की अलॉटमेंट हो जाएगी, बाकी जो 2 किस्तें और होती हैं उनसे मंगवा लेंगे। तो शेयर्स को बेटा 2 किस्तों में मंगवाया जाता है, 4 किस्तों में, जिसमें क्या रहता है? एप्लीकेशन, लॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। पल्मनरी एक्सपेंस क्या रहता है? पल्मनरी एक्सपेंस होता है बेटा, कंपनी को शुरू करने से पहले कुछ खर्चे होते हैं, स्टाम्प खर्चे, ड्यूटी खर्चे, डॉक्यूमेंटेशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारे खर्चे पल्मनरी एक्सपेंस होते हैं। पल्मनरी एक्सपेंस को उसी साल में राइट ऑफ करना होता है। सेक्शन 26 में बताया गया है कि पल्मनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करेंगे उसी साल में, चाहे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से आप पैसा ले सकते हैं, अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में पैसा नहीं पड़ा है तो एंट्री आ जाती है बेटा। तो देखिए बेटा 4 किस्तें हमने देखी। सबसे पहली क्या है? एप्लीकेशन। लोगों ने मुझे एप्लीकेशन दी, सर मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, मैं आपकी इतनी बात से आपको शेयर नहीं देने वाला, पैसा दीजिए। लोगों ने मुझे पहले पैसा भेजा, एप्लीकेशन का पैसा एडवांस आएगा, आपने मुझे पैसा भेजा, 50,000 शेयर हैं, तो एंट्री क्या होगी? डेबिट व्हाट्स कम्स इन, बैंक क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और शेयर एप्लीकेशन कौन भेज रहा है? आप लोग भेज रहे हैं, आप लोग भेज रहे हैं। क्रेडिट द गिवर, जो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, बैंक में आ रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। मैंने 50,000 के लिए, जनता ने 50,000 शेयर के लिए अप्लाई किया, 3 रुपए का एप्लीकेशन है, टोटल 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए की एप्लीकेशन है, तो यहां पर कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। फिर उसके बाद मैंने एप्लीकेशन, यहां पर क्या है? क्रेडिट है। यहां से पैसा उठा के मुझे कहां डालना है? शेयर कैपिटल में डालना है। मैं एप्लीकेशन से पैसा उठाऊंगा और शेयर कैपिटल में डाल दूंगा। शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। ध्यान रखिएगा जिंदगी में हमेशा, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। शेयर कैपिटल में डालूंगा तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन से पैसा उठाया और शेयर कैपिटल में डाल दिया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा अलॉटमेंट। उसके बाद क्या आ जाता है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में क्या करते हैं बेटा? अलॉटमेंट में आ जाता है बेटा कि शेयर, अब क्या हुआ? अब एप्लीकेशन का पैसा आ गया, 2 एंट्री है मेरी कंप्लीट, मेरे पास एप्लीकेशन का पैसा आया, मैंने उसको शेयर कैपिटल में डाल दिया। अब उनको कॉल करूंगा मैं, सर जी 15 तारीख को आपकी अलॉटमेंट ड्यू है, आप 25 तारीख तक मुझे पैसे दे दीजिएगा अलॉटमेंट के, आपको अलॉट हुए हैं शेयर, आपका नाम आ गया लिस्ट के अंदर, आपको शेयर मिले हैं, आपको बाकी का पैसा 10 दिन के अंदर अंदर देना है। तो बेटा देखो, पैसा तो बाद में 10 दिन के अंदर अंदर आएगा ना,
आज एप्लीकेशन ड्यू हो चुकी है तो ड्यू की एंट्री पहले करनी है, कैपिटल उसको पहले ही मान लेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिर्फ एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री पहले हो रही है क्योंकि वो एडवांस पेमेंट आ रही है, बाकी सब में बेटा पहले ड्यू की एंट्री होगी, बाद में कैश की एंट्री होगी। शेयर अलॉटमेंट को अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। फिर उसके बाद दोबारा फर्स्ट कॉल ड्यू होगी, कॉल करेंगे सर जी आपकी फर्स्ट कॉल ड्यू है, फर्स्ट कॉल ड्यू इधर से मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा कैपिटल में एंट्री डाल दे बेटा, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एंट्री सेम है सिर्फ नाम बदलना है आपको। उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब अगली एंट्री आप बता देंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, देन नेक्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। क्वेश्चन आ गया, कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन यहीं कर देते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 50,000 शेयर आपने इशू किए, 3 रुपए की एप्लीकेशन है, कितना हो गया 1.5 लाख, कितना हो गया 1.5 लाख। अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन का पैसा कहां ट्रांसफर करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1.5 लाख, ये लीजिए बेटा हो गया। उसके बाद 3 रुपए की अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट की एंट्री करो, अलॉटमेंट में पहले ड्यू की एंट्री होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद बैंक वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देन फाइनल कॉल की एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। अब क्या होता है बेटा, अब हमने यहां पर देखिए बेटा, हमने खर्चा किया इशू करने में 20,000 रुपए का। अगर खर्चा किया है, खर्चा आप कैश पे कर रहे हो तो एंट्री क्या होगी बेटा, खर्चे सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, एक्सपेंस सारे डेबिट होते हैं, मैंने डेबिट कर दिया। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सॉरी कैपिटल नहीं दे रहे हैं उनको अपन, 1 सेकेंड, कैश दे रहे हैं बैंक। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है बेटा, 20,000 रुपए दे दिए। एक एंट्री और बेटा, अगर आप कंपनी अपने प्रमोटर्स को उनके सर्विसेज के बदले में शेयर दे रही है तो वो कौन सा खर्चा होता है, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस, कंपनी को बनाने का खर्चा, तो इनकॉर्पोरेशन या फिर फॉर्मेशन एक्सपेंस, डेबिट टू क्या दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे, शेयर दे रहे हैं, तो टू शेयर कैपिटल आ जाएगा। 4,000 शेयर, 10 का 1, 40,000 रुपए, 40,000 रुपए आ जाएगा, 40,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन करना होता है। आगे आता है इशू एट प्रीमियम, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपए है और कंपनी अपना शेयर 12 रुपए में बेच रही है, 2 रुपए एक्स्ट्रा पे बेच रही है, तो कंपनी क्या करती है, उसे प्रीमियम बोला जाता है। मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से 2 रुपए ज्यादा पे बेच रही है, सेक्शन 52 के अकॉर्डिंग बताया गया है। प्रीमियम का यूज कहां कहां कर सकते हैं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, प्राइमरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए, अपने जो कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन इश्यू ऑफ शेयर उसको राइट ऑफ करने के लिए, फुली पेड बोनस शेयर देने के लिए, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर भी बताएंगे बेटा क्या होता है। एक तरह का लोन होता है बेटा, हमने किसी से लोन लिया, उसको वापसी देंगे, हमने वापसी बोला अगर मुझे आज 100 दोगे मैं कल आपको 102 दूंगा, 102 रुपए दे रहा हूं तो 2 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं उसे बोलते हैं प्रीमियम। जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं 2 रुपए एक्स्ट्रा आपको, तो उस 2 रुपए को देने के लिए मैं सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकता हूं। बायबैक, अपने ही शेयर को मार्केट से दोबारा खरीदने के लिए सेक्शन 58 में बताया गया, 68 में, तो बायबैक शेयर भी कर सकते हैं, अपने शेयर को दोबारा खरीदना। प्रीमियम मोस्टली बेटा अलॉटमेंट के साथ होगा, अगर नहीं बोला है तो अंडरस्टूड होना चाहिए, अगर बोला है तो किसी के साथ भी हो सकता है, बट मोस्टली आप देखेंगे बेटा प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा। तो प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ होगा। देखो जब ड्यू वाली एंट्री होती है, प्रीमियम की एंट्री तभी करते हैं बेटा। तो एंट्री क्या होगी, जैसे कि आपके पास 50,000 शेयर है,
₹5 की अलॉटमेंट है, ₹5 में ₹3 का क्या है अलॉटमेंट है, ₹2 का क्या है प्रीमियम है। तो शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट, अलॉटमेंट काउंट डेबिट, अलॉटमेंट कितनी आई 50 गुना में 5, ₹2.5 लाख अलॉटमेंट आई। शेयर कैपिटल में आएगी सच्चाई, सच्चाई कितनी है ₹3 की, अलॉटमेंट प्रीमियम, तो प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं है, प्रीमियम कैपिटल का पार्ट नहीं है, तो प्रीमियम को कैपिटल में नहीं लिखते हैं, कैपिटल में सच्चाई लिखते हैं। 50 गुना में 3, कैपिटल कितने की है 1.5 रुपए की, कैपिटल में सच्चाई आएगी। प्रीमियम कहां आएगा, प्रीमियम अपने अकाउंट में जाएगा ₹2 के हिसाब से। ये लीजिए बेटा, क्लियर है। इसके बाद आ जाता है प्रीमियम का क्वेश्चन, हो जाएगा अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, जब कंपनी इशू करती है ज्यादा शेयर बट पब्लिक खरीदती है कम, तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है बेटा, कंपनी ने इशू किए 20,000 शेयर, हमें कितने शेयर मिले बेटा 18,000। अब पैसा किसके हिसाब से आएगा, 18 के हिसाब से आएगा, सारा क्वेश्चन 18 के हिसाब से चलेगा बेटा। उसके बाद आ जाता है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अगर शेयर बेचने हो तो क्या करते हैं। अब कैश नहीं जाएगा, कैश नहीं आएगा, कैश के अलावा शेयर जाएंगे। देखो बेटा, सबसे पहले हम प्रमोटर्स को देते हैं बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट काउंट डेबिट या फिर प्राइमरी एक्सपेंस काउंट डेबिट टू प्रमोटर, प्रमोटर को देने हैं शेयर, और प्रमोटर को क्या देना है प्रमोटर काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, हमें प्रमोटर्स को शेयर कैपिटल देनी है। जब हम शेयर कैपिटल दे रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट होगा, जिसको दे रहे हैं हु इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, प्रमोटर डेबिट हो गए। ऐसे अंडरराइटर को अंडरराइटर कमीशन काउंट डेबिट, अंडरराइटर कमीशन एक एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा। किसको दे रहे हैं अंडरराइटर को, ये पर्सनल काउंट है, और अंडरराइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल, हु इज द रिसीवर अंडरराइटर, और जा क्या रहा है शेयर कैपिटल जो जा रहा है डेबिट, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट, पता ही बेटा आपको है ना, क्रेडिट द गिवर है, वैसे वो एक तरह से समझ सकते हैं उस चीज को। अब वेंडर को देते हैं बेटा, देखिए बेटा क्या होता है, मैंने आपसे एसेट खरीद ली 10 लाख रुपए की, मैंने आपसे एसेट खरीद 10 लाख रुपए की, मैंने 10 लाख रुपए की एसेट खरीद ली, मैंने यहां पर डेबिट कर दिया 10 लाख। अब मैंने उसके साथ साथ आपकी 3 लाख रुपए की लायबिलिटी भी ले ली, 3 लाख रुपए की लायबिलिटी भी ले ली, ये यहां पर मैंने 3 लाख रुपए की लायबिलिटी, मतलब पता है क्या इसका मतलब है कि मैंने आपसे 10 लाख की चीज ली और आपने किसी को 3 लाख रुपए देने थे, मैंने बोला मैं दे दूंगा वो 3 लाख रुपए, 10 लाख में से 3 लाख तो मैं उसको दे दूंगा जिसको आपने देने थे, तो मैंने आपको कितने देने हैं 7 लाख। अगर मैं 7 लाख के बदले में आपको पे कर रहा हूं 8 लाख, 7 लाख के बदले में पे कर रहा हूं 8 लाख, तो देने तो 7 थे सर, आप 8 क्यों दे रहे हो, तो बेटा मैं 1 लाख रुपया गुडविल का दे रहा हूं उसको, तो बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे, अपने आप गुडविल अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा। इट मींस जब एसेट की वैल्यू कम है, जब एसेट की वैल्यू कम है किससे, लायबिलिटी प्लस वेंडर से जो आपने उसको देना है, तो क्या करेंगे बैलेंस किस में ट्रांसफर होगा, गुडविल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। डेबिट साइड में अगर कम बच रहा है पैसा तो गुडविल अकाउंट में आ जाएगा। सेम टू सेम अगर 10 लाख की एसेट है, मैंने 3 लाख रुपए की लायबिलिटी दी आपको, 10 में से 3 के आपको 7 देने थे, बट मैं दे रहा हूं आपको 6, तो सर देना तो 7 था, मैं 6 क्यों दे रहा हूं, बेटा 1 लाख रुपए का फायदा आ गया। रनिंग बिजनेस परचेज किया है, और रनिंग बिजनेस परचेज करने पर अगर फायदा आया तो वो बिजनेस का फायदा नहीं है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, तो बिजनेस के अलावा कहीं से भी फायदा आता है कहां जाता है, कैपिटल रिजर्व में, तो 1 लाख रुपए कहां ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल रिजर्व में। तो अगर एसेट कम है आपकी लायबिलिटी प्लस वेंडर से, तो बैलेंस ट्रांसफर होगा बेटा कहां पर, कैपिटल रिजर्व में। क्लियर, बैलेंस कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व में। हां जी बेटा, देखिए किंग लिमिटेड ने 25 लाख रुपए की एसेट, 6 लाख की लायबिलिटी ट्रांसफर करी, और परचेज कंसिडरेशन में 10,000 शेयर अंडर ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10% एंड 11 लाख बाय बैंक ड्राफ्ट दिए बेटा। चलिए, तो एसेट कितने की आई, एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लायबिलिटी नहीं है तो वेंडर से 25 लाख रुपए की एसेट ली अपन ने। अब 6 लाख रुपए लायबिलिटी भी लिए, सॉरी बेटा लायबिलिटी लिए, टू लायबिलिटी, 6 लाख रुपए की लायबिलिटी है, 6 लाख की लायबिलिटी, और क्या हुआ वेंडर, क्या हुए वेंडर हुए 19 लाख के, वेंडर कितने का हुआ 11 लाख, 19 लाख के वेंडर हो गए। 19 लाख रुपए वेंडर को देने हैं,
उसमें से 11 लाख रुपए मैं बैंक से दे रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी? वेंडर डेबिट टू बैंक, 11 लाख रुपए बैंक से दे रहा हूं, 11 लाख, 11 लाख। अब मैं 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, 10,000 शेयर इशू कर रहा हूं, प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब 110 रुपए में शेयर दे रहा हूं, तो एंट्री क्या होगी बेटा? अभी देखिए बेटा, अभी आपको एक बढ़िया सी चीज बताने वाला हूं। शेयर आपकी वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर में क्या होगा? वेंडर में तो आएगा पहले शेयर कैपिटल 10,000 शेयर, 100 का एक, कैपिटल में आएगा जेन्युइन अमाउंट 10 लाख रुपए। प्रीमियम कितने का है? 10,000 शेयर, 10 का एक, 1 लाख रुपए प्रीमियम, तो टोटल आप कितने दे रहे हैं? 11 लाख रुपए। वेंडर दे रहा है 11 लाख रुपए, वेंडर को आप दे रहे हैं 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए शेयर से दे रहे हैं और 11 लाख रुपए यहां पर कैश दे रहे हैं, ठीक है बेटा? तो टोटल दे रहे हैं 22 लाख। तो वेंडर को यहां पर कितना दे रहे हैं? 22 लाख। यहां पर देखिए बेटा, यहां पर 19 नहीं, 22 लाख रुपए दे रहे हैं। तो 25 लाख रुपए की एसेट है, दे रहे हैं पैसे आप उसको 22 और 6 28 लाख। 3 लाख रुपए किस चीज के दे रहे हैं बेटा? गुडविल के दे रहे हैं। 3 लाख रुपए किस चीज के दे रहे हैं? गुडविल के दे रहे हैं। 3 लाख रुपए गुडविल में आ जाएगा। ये देखिए बेटा, मुझे बाद में पता लगा मैं क्या क्या दे रहा हूं उसको। वेंडर काउंट डेबिट टू बैंक 11 लाख रुपए कैश दे रहा हूं, 10,000 शेयर, 100 का एक, तो 10 लाख ये हो गया, प्रीमियम हो गया 1 लाख रुपए, 11 लाख के उसको शेयर दे रहा हूं। तो 11 लाख के शेयर दिए, 11 लाख रुपए कैश दिए, 22 लाख रुपए दिए, 6 लाख की लायबिलिटी है उसकी, 6 लाख की लायबिलिटी है। 25 में से 6 की लायबिलिटी कितना बच गया? 19 में दे रहा हूं 22, 3 लाख रुपए फालतू दे रहा हूं उसको, फालतू किस चीज दे रहा हूं? गुडविल के। तो इस प्रकार से गुडविल में बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बेटा। कॉल्स इन एरियर क्या होता है बेटा? आप एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल आती है जैसे बेटा, फर्स्ट कॉल में आप क्या करते हो? कोई शेयर होल्डर अगर कॉल्स नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए मैंने 50,000 शेयर इशू किए, उसमें से 5,000 शेयर कॉल्स नहीं दे रहे, 3 रुपए की कॉल है, तो देखिए बेटा पहली एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 गुना में 3, आना कितना चाहिए? 1.5 लाख रुपए। अब क्या होगा? 50,000 शेयर में से, यहां पर 50,000 गुना में 3 है, 50,000 में से 5,000 शेयर नहीं दे रहे हैं, तो एंट्री क्या होगी? बैंक में कितना आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आएगा? बैंक में 50,000 गुना में 45 गुना में 3 आएगा, तो 15,000 रुपये कम आएगा, 1,35,000 रुपये आएगा। 15,000 रुपये क्यों कम आ रहा है? क्या है वो? कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर क्या होता है? हमारी शेयर कैपिटल में लेस करते हैं, 15,000 रुपये यहां आ जाएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना आ जाएगा? 1.5 लाख। ये लीजिए बेटा, ऐसा ही सेम फाइनल कॉल में कर देंगे अगर आता है तो बेटा। पहले ड्यू वाली एंट्री में पूरा अमाउंट लिखेंगे, जब बैंक में पता लगेगा कोई पैसा नहीं दे रहा है, वो बैंक वाली एंट्री में पता लगेगा, तो बैंक काउंट डेबिट 1,35, कॉल्स इन एरियर 15,000, टू शेयर फर्स्ट कॉल 1.5 लाख। अगर आप यहां पर देखो बेटा, इससे जब मैंने कॉल्स इन एरियर लिखा है, इसका मतलब है विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर काउंट, ये मैंने लिखा है तो मतलब कॉल्स इन एरियर काउंट मैंने ओपन किया है। अगर मैं डायरेक्ट यही एंट्री कर दूंगा सेम टू सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, अगर मैं डायरेक्ट एंट्री कर दूंगा 1,35 और 1,35, अगर डायरेक्ट एंट्री कर दूंगा, ये क्या हुआ? ये विदाउट ओपनिंग हुआ। आपकी मर्जी, आप कॉल्स इन एरियर खोलना चाहते हैं नहीं खोलना चाहते, आपकी मर्जी है बेटा। उसके बाद कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस होता है बेटा, अगर आप शेयर्स का पैसा, जैसे कि मान लीजिए 50,000 शेयर की अलॉटमेंट है, 50,000 शेयर है, 3 रुपए की एप्लीकेशन, 4 रुपए की अलॉटमेंट, 3 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है बेटा। पहली एंट्री क्या होगी? बैंक काउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 50,000 गुना में 3, 1.5 लाख रुपए। फिर एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50,000 गुना में 3, 1.5 लाख रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री होगी बेटा बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर कर देते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, 50 गुना में 4, कितना आएगा? 2 लाख रुपए।
2 लाख रुपए। जैसा बोलते हैं वैसा शब्दों पे ध्यान दीजिए। अब क्या हुआ, कहता जी 1000 शेयर है एक बंदे के पास, वो अपना पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ ही देगा। तो अलॉटमेंट के साथ देगा तो 1000 गुना में 3, अलॉटमेंट में आना चाहिए था 2 लाख रुपए, अब कितना आएगा 2,03,000। तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है, टू कॉल्स इन एडवांस। क्या हो जाएगा, टू कॉल्स इन एडवांस। अब 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए इसका आ जाएगा, 2 लाख रुपए इसका आ जाएगा, टोटल बैंक में कितना आएगा 2,03,000। बैंक में कितना आएगा 2,03,000। शेयर अलॉटमेंट का बनता है 2 लाख, जो एडवांस आ रहा है टू कॉल्स इन एडवांस में आएगा 3,000 रुपए। अब देखो बेटा क्या होगा, नेक्स्ट एंट्री में बड़ा जादू होने वाला है। शेयर फर्स्ट, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों लिखेंगे, डेबिट टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा आना चाहिए, 50,000 शेयर हैं, 3 रुपए की है, 1.5 लाख रुपए आना चाहिए। बट जब बैंक में पैसा आएगा 1.5 लाख नहीं आएगा, कम आएगा। क्यों सर, क्योंकि वो ऑलरेडी जिन्होंने दे दिया वो दोबारा थोड़ा देंगे बेटा आपको पैसा। तो बैंक में कितना आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट 1,47,000 टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,47,000। ये लीजिए बेटा, ठीक है बेटा। कॉल्स इन एडवांस का ट्रीटमेंट इस प्रकार से करना है आपको बेटा, समझना है, करना है, प्रैक्टिस। देखिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, कोई भी टीचर है, मैं पढ़ा लूं कोई और पढ़ा ले बेटा, कुछ भी करता रहे बेटा, बट जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मैक्सिमम इंटरेस्ट इस पर 12% रहता है, बट हम करते नहीं है इसको। 1 मार्क्स में आप नॉलेज के लिए इसको देख सकते हैं। कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट 12% रहता है। अब आता है बेटा हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है मैं बताता हूं। ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, कंपनी ने इशू किए 10,000 शेयर, बट जनता ने अप्लाई किया 20,000 शेयर के लिए। तो ये क्या हुआ, ये ओवर सब्सक्राइब हो गया, जनता ने ज्यादा के लिए एप्लीकेशन भेज दी। इसे क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन में क्या होता है, देखिए बेटा आपको पता होगा जब शेयर इशू करते हैं तो बहुत सारी कैटेगरी में इशू किया जाता है। कई कैटेगरी होती है रिटेलर्स की, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, हर सब के लिए कोटा होता है। इतने शेयर एफआईआई के लिए हैं, इतने शेयर डीआईआई के लिए हैं, इतने शेयर हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के लिए हैं, इतने % शेयर रिटेलर्स के लिए हैं। तो कईयों को तो फुल पे फुल मिल जाते हैं, कईयों को कुछ भी नहीं मिलता, और कईयों को कुछ के बदले कुछ मिल जाता है। देखिए बेटा अगर जैसे यहां पर बता रहा हूं बेटा मैं, यहां पर देखो 8,000 शेयर को फुल मिल गए, 6,000 को मिला नील। जिनको नील मिला उनको कंपनी भेजती है लेटर ऑफ रिग्रेट कि हम माफी चाहते हैं, आपको शेयर नहीं मिल पाए हैं। तो उन शेयर्स का पैसा वापसी किया जाएगा, रिफंड। कैसे लिया था, बैंक से लिया था, बैंक से ही वापसी करेंगे, रिफंड होगा। जिनको कुछ ना कुछ मिला है, 16 के बदले 12,000 शेयर मिल गया, तो उन्होंने पैसा भेजा था 16,000 रुपए का। किसके हिसाब से, एप्लीकेशन के हिसाब से। उन्होंने 16,000 रुपए के अकॉर्डिंग, 3 रुपए के अकॉर्डिंग 16,000 की एप्लीकेशन भेजी थी, 48,000। बट उनको शेयर कितने मिले, 12,000। 12,000 किसके हिसाब से, 3 के हिसाब से। उनके काटे कितने गए, 36,000। 12,000 रुपया उनका अभी भी मेरे पास पड़ा है, तो मैं 12,000 रुपये क्या करूंगा बेटा, उनकी अलॉटमेंट काट लूंगा। क्या करूंगा, उनकी अलॉटमेंट काट लूंगा। ठीक है बेटा, तो उनकी अलॉटमेंट काट लेंगे बेटा। तो 12,000 रुपए की उनकी अलॉटमेंट काट लेंगे। जिनको कुछ ना कुछ मिलता है उसको शेयर को बोलते हैं प्रोराटा। ये किस बेस पर किया, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होती है, इसको बोलते हैं प्रोराटा। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जब कंपनी कुछ शेयर्स होल्डर के कुछ शेयर्स की एप्लीकेशन के बदले में कुछ ना कुछ दे रही है, उनको प्रोपोर्शनेट फॉर्म में, अनुपातिक रूप में कुछ दे रही है, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर रही है, उसको बोलते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है बेटा, तो 2 केस बनते हैं बेटा इसके केस में, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में। एक होता है रिफंड का केस, एक होता है प्रोराटा का केस। तो प्रोराटा और रिफंड, इसके बाद हमारा आ जाता है बेटा, अब इसको क्वेश्चन को कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं बेटा क्वेश्चन को कैसे करते हैं। हाँ जी बेटा, देखिए
चलिए यहीं पर कर लेते हैं बेटा। तो क्या रहेगा हमारा, देखिए सबसे पहले हमें एप्लीकेशन कितनी आई, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, यहीं पर कर लेते हैं बेटा। वहां पर ना थोड़ा ग्रेस सी नहीं आ रही है ना अपने को। चलो देखते हैं बेटा, हमने 20,000 शेयर की एप्लीकेशन हमने ली और जनता ने अप्लाई किया 30,000 के लिए, तो पैसा किसके हिसाब से आएगा, 30,000 के हिसाब से आएगा। तो मैं एंट्री क्या करूंगा बेटा, यहीं पर कर रहा हूं बेटा, मैं एंट्री क्या करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री क्या होती है, टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितने की आई, 30,000 शेयर की आई, किसके हिसाब से, 3 के हिसाब से। मेरे पास कितना रुपया आया, 90,000 रुपया आया, 90,000 रुपया आया। इसके बाद अब इस एप्लीकेशन की एंट्री में सारा सॉर्ट आउट कर दूंगा बेटा मैं। कैसे सॉर्ट आउट करेंगे बेटा, तो क्या आएगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन को डेबिट कर दिया, टू शेयर कैपिटल, ये तो एंट्री आप करते होते हो। कितना आसान है देखना बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको यहां पर भी बेहद आसान करके बताने वाला हूं बेटा। 1% की प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, बिल्कुल भी नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में नहीं आएगी। तो जो एंट्री करते हैं पहले वो कीजिए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन में कितना आया है बताना पड़ेगा आपको, 90,000 रुपए एप्लीकेशन में आया है। कैपिटल में क्या लिखते हैं, सच्चाई, सच्चाई कितनी है बेटा, आपको कितने शेयर इशू करने हैं, सिर्फ 20,000 करने हैं। तो 20,000 के हिसाब से 3 रुपए की एप्लीकेशन है, जिसमें से जो आपका पैसा है वो 60,000 है, जो आपका पैसा है वो 60,000 है। जिनको कुछ नहीं मिला उनका पैसा रिफंड कीजिए। लिया कैसे था सर, बैंक में लिया था, बैंक अकाउंट डेबिट किया था, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दीजिए बेटा, क्या दिक्कत है। तो जिनको कुछ नहीं मिला उनका पैसा वापसी कर रहा हूं मैं, टू बैंक अकाउंट, आराम से। 6,000 शेयर को कुछ नहीं मिला, 6,000 गुना में 3, 18,000 रुपए वापसी कर दिया। अब जिनको कुछ ना कुछ मिला है उनका पैसा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना आएगा बेटा, 4,000 शेयर का पैसा पड़ा था 3 रुपए के हिसाब से, 12,000 रुपए की क्या काट ली जाएगी, अलॉटमेंट काट ली जाएगी। 12,000 रुपए की क्या काट ली जाएगी, अलॉटमेंट काट ली जाएगी। समय हमारे पास बेटा कम है, जिसकी वजह से हो सकता है हम बहुत ज्यादा डिफाइन ना कर पाए, बट आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए बेटा, एक लिंक होगा हमारी ऐप का, ग्रेट जीनियसिस ऐप, वहां पर जाकर बेटा हमारा कोर्स चूज कर सकते हैं, जिसमें बेटा आपको पूरी डिटेल में हर एक टॉपिक विद एग्जांपल्स विद सॉल्यूशन सब कुछ होगा बेटा उसमें, तो आप वहां पर जा सकते हैं। बट सबसे पहले आप यहीं पढ़िए, मुझे बताइए कि सर आपकी बाकी क्लासेस हम देखना चाहते हैं, आप हमें समझ आने लगा है बेटा। चलिए ये बेटा देखिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस था। तो ये आपने देखा बेटा, हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का किया, इसके बाद फॉरफिट ऑफ शेयर, उसके बाद हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फॉरफिट वाला पॉइंट जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, बट आपकी डिमांड पर। अगर आपकी डिमांड आती है कि सर हमें ये वाला टॉपिक चाहिए, और दूसरी बात बेटा आप पूरी डिटेल में इस चैप्टर को करने के लिए जा सकते हैं हमारे ऐप पर, और ऐप पर बाय कीजिए मिस्टर राजन अरोड़ा, जो कि मैं हूं बेटा आपका अकाउंट्स टीचर। आप लिंक में जाइए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें से बाय कीजिए विद नॉमिनल कॉस्ट। नॉमिनल कॉस्ट पे +1 +2 का कोर्स मिल जाएगा आपको, जिसमें आपको डिटेल में हर एक चीज, और लाइव के लिए भी जा सकते हैं बेटा। अगर लाइव के लिए जाएंगे तो आप आमने सामने बैठकर हम क्या कर सकते हैं, डाउट ले सकते हैं, और एक क्लास में ऐसा नहीं है कि हजारों बच्चे होंगे। हम फॉलो कर रहे हैं हमारा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो कंटेंट है हमारा 20:1 या 25:1, मैक्सिमम स्ट्रेंथ एक क्लास में इतनी रहेगी, उसके बाद दूसरी क्लास ट्रांसफर हो जाती है बेटा। चलो मिलते हैं नई क्लास में नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया बेटा पढ़ा के। आप भी बताइए क्या आपको लेक्चर लगा के मजा आया या नहीं आया। अगर मजा आया तो नई क्लास में दोबारा आएंगे इससे ज्यादा एनर्जी के साथ, और आप भी एनर्जी अपने में भरपूर रखिए, समझने के लिए बैठिए बेटा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।